तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एक न्यू पार्ट के अंदर। और टेंशन मत लो, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस यहाँ पे इंट्रो थोड़ा अलग है। और अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे कमेंट करो। 40 कमेंट करते ही अगला पार्ट आ जाएगा। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती कि प्लीज़ 40 कमेंट करो और यहाँ पे 100 लाइक करो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे रे को देखते हैं जो यहाँ पे नहा रहा होता है। नहाने के बाद रे बाहर आता है और रे बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन एकदम से ये दुखी हो जाता है और ये बोलता है कि मैं इस एकेडमी में ये सीखने आया था कि आखिरकार मैं अपने राज्य को आगे कैसे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसकी जो ट्रेनिंग है वो जो है बिल्कुल ही अलग है। आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे वो लड़का लाइम वो जो है मुझसे बहुत ज़्यादा ही अलग है और साथ ही उसकी जो काबिलियत है वो भी जो है मुझसे बहुत ज़्यादा अलग है। और मुझे लगता था कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही महान बंदा हूँ, लेकिन लाइम ने मेरा सारा जो गुरूर है उसे जो है तोड़ दिया। जिसके बाद हम देखते कि जो रे होता है वो जो होता है लाइम के पास जाता है और लाइम यहाँ पे इसके बेड के ऊपर लेटा होता है। तभी रे कहता है कि तुमने तो पूरा जो बेड है वही जो है यहाँ पे छेक लिया है। जिसके बाद लाइम कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। फिर लाइम जो होता है यहाँ पे उठ के बैठ जाता है। तभी यहाँ पे जो रे होता है वो जो होता है यहाँ पे अपनी बात को कहने लग जाता है। ये बोलता है कि मैं इस अकेडमी में इसलिए आया था ताकि मैं यहाँ पे राजनीति करना सीख सकूँ और अपने पिताजी की जगह ले सकूँ, लेकिन यहाँ पे ये लोग जो है मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सिखा रहे। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। जिसके बाद रे कहते कि तुम चिंता क्यों लेते हो, मैं यहाँ पे तुम्हें पूरी राजनीति सिखा दूंगा, तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ। जिस पर रे कहते कि मेरी एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे मेरा जो राज्य है वो जो है पूरी तरह से कर्ज के अंदर डूबा हुआ है और साथ ही मेरे राज्य की इनकम भी बहुत ज़्यादा ही कम है। जिस पर लाइम कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पे जो टैक्स है उनको जो है बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे रे कहता है कि अगर मैं टैक्स को बढ़ा देता हूँ तो जो बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले ही अपने अंतिम जो पड़ाव है उस पर जहर लगे हुए हैं, यानी कि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है कि वो ज़्यादा यहाँ पे जो टैक्स है उसे जो है पे कर सकें। तो लाइम कहता है कि मैं समझ गया, तुमने पहले ही बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया है, अब तुम चाहते हो कि आखिरकार तुम कैसे अपने कर्ज को यहाँ पे जो है छुट्टा करो। देखो, इसका तो एक ही रास्ता है कि तुम यहाँ पे जो अमीर पायरेट्स हैं उनसे जो है यहाँ पे दोस्ती कर लो और साथ ही जो बिगड़े पायरेट्स हैं उनसे जो है यहाँ पे लड़ाई छेड़ दो और अपनी जो पूरी जनता है उनको जो है अपने हाथ के नीचे रखो और ख़ासकर यहाँ पे जो तुम्हारी आर्मी है उसे जो है स्ट्रॉन्ग रखो, जिसके लिए तुम यहाँ पे अपनी आर्मी के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे जो पुराने जहाज़ हैं उनको ना खरीद के जो नए जहाज़ हैं उनको जो है खरीद सकते हो। लाइम बोलते कि मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन आखिरकार हम लोग नए जहाज़ों को कैसे खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। लाइम कहता कि मैं समझ गया, तुम लोगों ने अपनी जनता की जो हड्डी है वो जो है पहले से ही यहाँ पे जो है तोड़ रखी है। तुम तो सही में बहुत ज़्यादा ही दुष्ट राजा हो और इसलिए अब तुम चाहते हो कि यहाँ पे किसी भी तरह तुम जो है अपनी जनता को अपने पास पे रखो और अपना जो राज्य है उसको भी जो है बनाए रखो, है ना। तो यहाँ पे रे कहते कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब मुझे बताओ कि आखिरकार मुझे अब क्या करना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे लाइम कहते कि तुम तो बिल्कुल मेरे जो पिता हैं उन्हीं की तरह हो। मेरे पिता ने भी यहाँ पे कर्ज बहुत ज़्यादा वसूल किया था और इतना कर्ज वसूल कर लिया था कि उनके ऊपर बहुत सारा जो लोन है वो भी जो है हो गया था, लेकिन अब मैंने धीरे धीरे सारा जो लोन है उसे जो है छुट्टा कर दिया है। और वैसे तुम चिंता मत लो, तुम जो है बिल्कुल मेरी तरह हो, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारी जो हेल्प है वो जो है ज़रूर करूँगा। सबसे पहले तुम्हें अपनी जो जनता है उसे जो है खुश करना होगा, ताकि अगर बाद में हम लोग टैक्स बढ़ाएं तो यहाँ पे उनको कोई दिक्कत ना हो। जिसके बाद यहाँ पे रे कहता है कि मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो यहाँ पे लाइम बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हें जो कर्ज है वो जो है देने के लिए तैयार हूँ। रे कहता कि अगर मैं वो कर्ज नहीं चुका पाया तो आखिरकार फिर तुम क्या करोगे। तो रे बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, वैसे भी जो पैसा है वो जो है मेरे किसी भी काम का नहीं है और इसलिए अगर तुम वो कर्ज नहीं भी चुका पाए तब भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और अब मैं जा रहा हूँ तुम्हारे जो मेन बंदे हैं उनसे जो है बात करने के लिए। जिसके बाद रे कहते कि तुम थोड़ा रुक जाओ, मैं सबसे पहले अपने पिता से बात कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे लाइम कहता है कि ठीक है, तुम अपने पिता से बात कर लो। रे कहता है कि हम दोनों मिलके साथ में काम करेंगे और हम दोनों ही बहुत ज़्यादा ही बुरे जो राजा है वो जो है बन के दिखाएंगे और हम लोग अपनी जनता की बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे बेइज्जती करने वाले हैं। तभी यहाँ पे जो रे होता है वो अपने मन में बोलता है कि लाइम कह रहा है कि वो अपने जनता की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही जो मुसीबत है वो जो है बढ़ाने वाला है, लेकिन यहाँ पे वो जो है अपने राज्य को बहुत अच्छे से चला रहा है। शायद इसे अंदाज़ा नहीं कि ये एक अच्छा राजा है और इसने जो मुझे काफ़ी अच्छी जो सलाह है वो भी जो है दी हुई है। अगर ये यहाँ पे मेरे ऊपर पैसे लगा सकता है तो मैं भी यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा इसके जो पैसे हैं वो जो है देने का और साथ ही अपना जो कर्ज है उसे भी जो है छुट्टा करने का। और जिसके बाद यहाँ पे रे कहते कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मिलके काम करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद लाइम कहते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर यहाँ पे रे कहता है अपने मन में कि मेरे पास ज़मीनें थी लेकिन मेरे पास तरीका नहीं था कि आखिरकार मुझे क्या करना है, लेकिन अब मुझे लाइम ने तरीका भी बता दिया है, इसलिए अब मैं लाइम के साथ मिलकर काम करूँगा और यहाँ पे अपनी जो ज़मीनें हैं उनसे जो है उपजाऊ बनाऊँगा और अपने बंदे को जो है आगे ले जाऊँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो लाइम होता है वो जो है टीना से बात करने के लिए आया होता है। लाइम यहाँ पे टीना को बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे यहाँ पे जो रे है उसके साथ रहने की जो सलाह है वो दी। सही में तुम्हारी ये सलाह बहुत ज़्यादा ही काबिल तारीफ़ है। यहाँ पे टीना बोलती कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि तुम्हारी और जो रे है उसकी जो है बन गई है। फिर लाइम कहता है कि वैसे क्या तुम मुझे ये बताओगे कि तुम्हारी फैमिली के अंदर यहाँ पे क्या चल रहा है। जिसके बाद टीना कहती कि मैं तुम्हें ज़्यादा अपनी फैमिली की डिटेल नहीं दे सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी जो सगाई है वो जो है पहले ही तय हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा तुम्हें किसी के बारे में नहीं बता सकती हूँ। रे बोलते कि ठीक है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग विसगार्ड की जो बेटी है उसे जो है देखते हैं जो किसी और लड़के के साथ यहाँ पे जो है रोमांस कर रही है। टीना बोलती कि ये लड़के के साथ मेरी जो है सगाई तय हो चुकी है और ये जो है इस तरह की हरकतें कर रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इसकी और मेरी सगाई होने वाली है। जिसके बाद टीना कहती कि अगर ये लड़का इससे प्यार करता है तो हम लोग सगाई को जो है तोड़ सकते हैं, क्योंकि पहले भी बहुत सारी सगाइयाँ यहाँ पे राजनीति दबाव में आके हुई हैं, लेकिन जब प्यार की बात आई तो यहाँ पे प्यार के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता और जिसके बाद ये सगाइयाँ यहाँ पे जो है टूट जाती हैं। फिर लाइम कहते कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है। जिसके बाद लाइम और यहाँ पे टीना दोनों मिलकर जो साफ़ सफाई है वो जो है करने लग जाते हैं और गार्डन साफ़ करने के बाद ये लोग खाने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रे कहता है कि अब नई जो क्लास है वो जो है चालू होने वाली है, जिसके अंदर हमें अलग अलग तरह के जो हथियार है वो जो है चलाने को मिलेंगे। तभी यहाँ पे टीना आ जाती है और ये बोलती कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे जो टीम है वो बनाना चाहोगे रे, और साथ में जो लाइम है वो भी। तो लाइम कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जो टीम है उसे जो है बनाना चाहूँगा। जिसके बाद ये लोग टीम अप कर लेते हैं। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे पीटर के घर के बाहर खड़ी होती है और ये बोलती कि यहाँ पे लगता है कि पीटर फिर से किसी और लड़की के साथ फंसने वाला है और इसने यहाँ पे ट्रेनिंग करने से बचने के लिए इसने ये भी कह दिया कि यहाँ पे इसकी जो तबीयत है वो जो है ख़राब है। सही में ये बहुत ज़्यादा बेकार लड़का है। दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक सायोनारा, मिलते हैं हम लोग फिर दोबारा।